हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, इस जनरल साइंस के सीरीज में आपका स्वागत है। और आइए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये यकीन दिलाता हूँ, ये जो प्रश्न है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर साइंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो श्योर इसमें से 110% क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये टोटल जो क्वेश्चन है वो सब के सब सिलेक्टेड हैं और ये रेलवे एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। कैलोमल क्या होता है? तो कह रहा है कैलोमल क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है और इसका फार्मूला होता है Hg2Cl2। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है झूठा सोना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झूठा सोना जो होता है फूल्स गोल्ड कहलाता है, तो किसे कहते हैं झूठा सोना? तो झूठा सोना फ्रेंड्स आयरन पायराइट्स को कहते हैं। आयरन पायराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। और भी देख लेते हैं, कह रहा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड, प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट्स को हम झूठा सोना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो पेंक्रियाटिक जूस में ये जो है ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो जो इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है, उनमें प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला कौन सा उत्प्रेरक होता है? वो होता है पेप्सिन एंजाइम। ओके, पेप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रो डी क्या है? तो फ्रेंड्स एस्ट्रो डी जो है वो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। याद रखेंगे कि एस्ट्रो डी जो है वो जापानी एक्सरे उपग्रह है। ओके। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका क्या कारण है? इसका जो मेन कारण है कि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। ठीक है। कह रहा है कि ध्रुव तारा जो होता है कि आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य जो तारे होते हैं वो ऐसा नहीं दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका मेन कारण है कि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। नेक्स्ट है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो मनुष्य का हृदय जो है प्रति मिनट एक बार में लगभग 72 बार जो है स्पंदन करता है, धड़कता है। नेक्स्ट है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब नापा जाता है, ब्लड प्रेशर नापने का काम करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? सबको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो सन 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर जी ने रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की इन्होंने खोज किया था। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्र का जल नीला दिखाई देने का क्या कारण है? कि जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण, जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण जो समुद्र का जल होता है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। नेक्स्ट है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा मैडम क्यूरी। 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मैडम क्यूरी जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, जहाज में डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। इसको फिर से समझ लीजिए कि पानी में सुई तो डूब जाती है, जबकि भारी भारी जो समुद्री जहाज होते हैं वो तैरते रहते हैं। क्यों? क्या कारण है? कारण ये है कि जो भारी भारी जो समुद्री जहाज होती हैं उनके द्वारा जो पानी हटाया जाता है जो नीचे, वो जहाज के भार के बराबर होती है, इसलिए वो क्या करता है कि वो ऊपर ही तैरता रहता है। लेकिन सुई द्वारा जो पानी हटाया जाता है वो सुई के भार से क्या होता है? कम होता है। जब पानी का भार जब कम होगा, सुई का भार ज़्यादा होगा, तो वो जो है सुई नीचे पानी में डूब जाती है। इसका ये कारण है। नेक्स्ट है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला जो उपग्रह है वह इनसेट 2A है। इनसेट 2A है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सबको पता है कि यदि किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो जाती है तो सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। सुबह सुबह जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे हमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली पुच्छल तारा जो है प्रति 76 वर्ष के बाद ये एक बार दिखाई पड़ता है, 76 ईयर्स। नेक्स्ट है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। पराश्रव्य तरंगों की सहायता से, अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उनकी सहायता से जो चमगादड़ होती हैं वो रात में सुरक्षित उड़ पाती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स, HIV विषाणु से एड्स नामक बीमारी होती है, एड्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ये होता है आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक जो है एम्पियर सेकेंड होता है। लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस को क्या कहते हैं? तो लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। कैसे? उसको लौह कवर में रख करके। कह रहा है कि बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। किस प्रकार से? वो लौह कवर में रख करके उनकी सुरक्षा की जाती है। नेक्स्ट है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होता है। न्यूक्लियर संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो फ्रेंड्स, जी किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। याद रखेंगे कि जी किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो बताएं कि रेडियो कार्बन तिथि जो निर्धारण है इस विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में किया जाता है। जीवाश्मों के प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है कि जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में किस विधि का निर्धारण किया जाता है? तो रेडियो कार्बन का। किसका? रेडियो कार्बन विधि। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो फ्रेंड्स, शरीर का जो सारा रक्त होता है वो वृक्क किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जो है एक जलीय पौधा है, इसलिए जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो फ्रेंड्स, दो समांतर अगर दर्पण है उनके बीच में कोई भी वस्तु हम रख देते हैं तो उससे जो है अनंत प्रतिबिंब बनते हैं।
कितने? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो जो सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब होता है वो दूसरा प्रतिबिंब होता है, याद रखेंगे। यदि दो समांतर दर्पण हैं, अगर उनमें हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो सबसे अधिक जो चमकीला प्रतिबिंब होता है वो दूसरा प्रतिबिंब ही होता है। नेक्स्ट है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? कारण यह है कि तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। जो तेल का पृष्ठीय तनाव होता है जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो क्या करता है? तैरने लगता है। पेंसिल का लेड होता है, तो पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। फ्रेंड्स, ये आपके रिवीजन के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप अगर तैयारी कर लिए हो तो कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। नेक्स्ट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, सड़क पर चलने की अपेक्षा ये जो बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त होने का कारण ये है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल जो है बढ़ जाता है, जिससे वो सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऊंचे स्थान पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ताप से कम पर ही उबलने लगता है। तो मेन कारण क्या है? क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए वो उबलने लगता है। नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है, तो किसका ये धातु है मिश्र? ये जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा मिलकर के पीतल धातु का निर्माण करते हैं। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, गैसों का जो दाब है उसको मापने का यंत्र मैनोमीटर कहलाता है। ओके। भाषा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में जो स्थित है 5वां न्यूक्लियर, उसका नाम ध्रुव है। ठीक है, उसका नाम ध्रुव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेट्रोन को किसमें बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। मनुष्य में दाद, रिंग वार्म जिसको बोलते हैं, रिंग वार्म, तो मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो इसका नाम है माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो स्कर्वी नामक रोग जो होता है वो विटामिन सी के अभाव के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। करेक्ट आंसर होगा सबसे भारी धातु ओस्मियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट, देखिए कार्नेलाइट का जो फार्मूला होता है वो KCl MgCl.C6H2O। देख लेते हैं, KCl.MgCl2.6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। VVI है, एकदम याद कर लीजिएगा। ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो डेसिबल है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स,
स्टेनलेस स्टील जो होता है वो क्रोमियम, लोहा और निकेल इन धातुओं को मिश्र करके या मिक्स करके बनाने का काम किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी, जिससे कि शैवाल का अध्ययन किया जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है, तो दूध से जो दही को बनाते हैं उन जीवाणुओं का नाम बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाइस, एसिडाई। देख लीजिए फिर से, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो फ्रेंड्स, मधुमेह नामक एक बीमारी है और यदि ये जो रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है, जब वो पेशाब करता है तो उसमें शर्करा की मात्रा अर्थात शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, अधिकता उसकी होती है। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, स्वचालित ब्रेक जो होता है किस नियम के आधार पर बने हैं? वो पार्केल के नियम के आधार पर बने हैं। ठीक है, पार्केल के नियम के आधार पर बने हैं। देख लेते हैं, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है वो कार्ल बर्ग ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? कार्ल बर्ग ने किया था। बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे।